गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डेफिनेशन, उसके रिस्क फैक्टर, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स की। मोस्टली जो पेशेंट है उसके अंदर अपने को क्या दिखाई देंगे? साइनोटिक चेंजेज। साइनोटिक चेंजेज उस पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे तो मोस्टली क्या है? हाइपोक्सिया, पेशेंट को डिस्निया, और डिस्निया के साथ यानी चेस्ट पेन, जब भी पेशेंट सांस लेता है उस दौरान यानी उसको पेनफुल ब्रीथिंग करता है तो उस दौरान, और वो भी कब? जब इंस्पिरेशन करता है। जब इंस्पिरेशन करता है तो लंग्स एक्सपांड होते हैं और जो भी आर्टरी और जो वेन होती है उसके अंदर किसी प्रकार का क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है तो वो और ज़्यादा क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या फील होता है? पेन फील होता है। नेक्स्ट, फीवर, सिनकॉफ। पेशेंट है अगर अपनी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे मेंटेन हो सकता है, वहाँ स्लाइटली जो ब्लड वेसल्स हैं एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या हो सकती हैं? डैमेज हो सकती हैं। तो जो डैमेज ब्लड वेसल्स हैं उनकी सहायता से हो सकता है अपने लंग्स हैं उनके अंदर क्या दिखाई दे सके अपने को? ब्लडी स्पुटम। ब्लडी स्पुटम उस पेशेंट के अंदर अपने को दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, उस डिजीज़ कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर अपने को अगर ब्लडी स्पुटम दिख रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हिमोप्टाइसिस। जब भी पेशेंट कफिंग करेगा तो उस कफिंग के स्पुटम के साथ में क्या आएगा? ब्लड आएगा। ये डिजीज़ कंडीशन। साइनोसिस, डिसोरिएंटेड एनी टाइम पर्सन पहले सेमी अनकॉन्शियस लाइक कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है। अगर वो कंडीशन अपन ज़्यादा समय तक ट्रीट नहीं करते हैं तो एंड स्टेज के अंदर पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? शोक की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर लंबे समय तक साइनोटिक चेंजेज, साइनोसिस, हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन वहाँ पे बनी रहती है तो पेशेंट के अंदर शोक की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। यानी पेशेंट है वो उसके ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो सकती हैं? डेथ भी हो सकती हैं। ये कुछ क्लिनिकल फीचर उस पेशेंट के अंदर अपने को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस उस पेशेंट के अंदर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि पहले भी आपकी ऐसी डिजीज़ कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो गई है या फिर फैमिली के अंदर भी ऐसी कोई कंडीशन अगर डेवलप हुई है तो हो सकता है उसके अंदर भी कोई रिस्क फैक्टर ऐसे काम करे, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग हो, उसके फादर में है तो उसके पेरेंट्स में भी ऐसी कंडीशन दिखाई दी है क्या पहले भी या फिर अभी दी है। नेक्स्ट, उस पेशेंट के अंदर अपन चेस्ट एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट, CT स्कैन परफॉर्म करते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, उस पेशेंट के अंदर अपन जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की लंग्स है उसी तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उसकी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, टोटल लंग्स की कैपेसिटी क्या है, वो सारी सब कुछ अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं। ये अपन कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी यानी पल्मोनरी आर्टरी और वेन, एंजियोग्राफी यानी उस ब्लड का, ब्लड वेसल्स उसकी ग्राफी विजुअलाइजेशन, एक ट्यूब के द्वारा उस जो पल्मोनरी आर्टरी या वेन है फिर जिस जगह पे अपने को ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, थ्रोम्बस, वो कितना क्या ऑब्स्ट्रक्शन अपने को दिखाई दे रहा है वो उसकी अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि कैसा क्या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन अपने को दिखाई दे रहा है। ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट के अंदर अपन जो अपना मैनेजमेंट है, अपन जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाते हैं उन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ का अपने का मेन गोल क्या होना चाहिए? कंडीशन अपने क्या हो रही थी? थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस की वजह से क्या हो रहा है? ये थ्रोम्बस किसी ब्लड वेसल्स के अंदर था और उसका कोई पार्ट टूट के एम्बोलाई में कन्वर्ट हो गया। तो फैसली तो अपना यही गोल होना चाहिए कि ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ही नहीं होने दें, फर्दर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होने दें।
क्योंकि अगर थ्रोम्बस और फॉर्म होते जाएंगे कंडीशन और ज़्यादा वर्सन सीवियर होती चली जाएगी। तो अपना मेन गोल ही क्या होना चाहिए कि अपन जो थ्रोम्बस है, फर्दर थ्रोम्बस है, उसको फॉर्मेशन ही नहीं होने दें। नेक्स्ट, अगर अपने उस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट एम्बोलाई का फॉर्मेशन भी हो गया, लेकिन उस एम्बोलाई फॉर्मेशन हो गया उसके कारण भी अगर उस एम्बोलाई का भी अपन क्या करते जाएं, ट्रीटमेंट करते जाएं, उस एम्बोलाई को भी अपन और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में उसको ब्रेक डाउन करते जाएं, या फिर अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया, किसी फाइब्रिन का कोई क्लोट बन गया तो उस क्लोट को भी अपन क्या करें, तोड़ें। ऐसा अपन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाते हैं। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में अपन मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या परफॉर्म करते हैं कि जो एंटी प्लेटलेट कि प्लेटलेट है वो क्या नहीं हो, एक जगह पे एग्रीगेट नहीं हो। अगर कोगुलेशन की प्रोसेस हो रही है तो अपन हिपेरिन एडमिनिस्टर करवाते हैं, यानी कि एंटी कोगुलेंट उस पेशेंट को अपन एडमिनिस्टर करवाते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या नहीं हो, कोगुलेशन की कंडीशन नहीं हो, और उसके अगेंस्ट काम करने वाले क्या हैं, एंटी कोगुलेंट हिपेरिन अपन उस पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं। अगर उसके अंदर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपन इंट्रावीनसली फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करते हैं, और इंट्रावीनसली फ्लूइड के साथ अपन उसको अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, उसका इफेक्ट जल्दी लाने के लिए मेडिसिन को अपन आईवी मेडिसिन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। आईवी मेडिकेशन अपन एडमिनिस्टर करवाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट को क्या हो सके, रिलीफ मिल सके और डिजीज़ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, वहाँ पे पेशेंट की जो डिजीज़ कंडीशन क्योर हो सके और सिम्टम्स रिलीव कर सकें। नेक्स्ट, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उस पेशेंट के अंदर, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हुआ है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और हार्ट रिलेटेड चेंजेस उस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, यानी डिसरीथमिया की कंडीशन, हार्ट की इरेगुलरिटी अगर हो गई है, वहाँ पे हार्ट प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रहा है, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, बीट मेंटेन नहीं कर रहा है, रेट मेंटेन नहीं कर रहा है, और तो उस कंडीशन में भी अपन क्या देते हैं, उस पेशेंट को एंटी डिसरीथमिक मेडिसिन है वो अवेलेबल करवाते हैं ताकि क्या नहीं हो, हार्ट है वो सही अपनी जो मेंटेन है, वो अपनी रेगुलरिटी है वापस सही तरीके से क्या कर ले, मेंटेन कर ले, वापस रेट है और रिदम के आधार पे अपन उसकी क्या कर ले, सही तरीके से बॉडी को ब्लड सप्लाई मेंटेन कर ले, उसके अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है। ये अपन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। इसी के साथ अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन अपन स्टार्ट करेंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। उसके साथ उससे पहले अपने को क्या पढ़ने की ज़रूरी है, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये अगर सही तरीके से अपने को आ रही है तो उसके डिजीज़ कंडीशन अपन आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। थैंक यू स्टूडेंट्स।